साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। साथियों, आपको पता है मैं 2014 से राजनीति की दुनिया में आया हूँ। इसके पहले मैंने कई जिलों में दूसरी पार्टी में रह करके राजनीति किया। मौर्य, शाक, कुशवाहा, सैनी आदि तमाम गाँव में जा कर के, जिलों में जा कर के मैंने मौर्य समाज और शाक सैनी समाज को खूब लताड़ लगा लगा के पढ़ाया। मैंने कैडर, मैंने उनको समझाने का काम किया। हमारे साथी जब दूसरा कोई पढ़ाता था तो वो कहते थे, क्या पढ़ाते हो यार। वो राजेश प्रजापति पढ़ाते थे, क्या लताड़ लगाते थे समाज को, समाज एकदम जाग जाता था। अब आप ही बताइए, आप ही का लड़का निर्बुद्धि हो, मंदबुद्धि हो, आप उसकी तारीफ़ करेंगे? वो पढ़ नहीं रहा है, उसकी तारीफ़ करेंगे? वो कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे? वो दिन भर सोया है तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे? सभी माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा काफ़ी अच्छा पुरुषार्थी हो, काम करने में तेज़ हो, पढ़ने में तेज़ हो, अच्छी खासी नौकरी में हो। लेकिन जब वो ये सब न कर रहा है तो आप क्या करेंगे? एक दूसरे के बेटे का उदाहरण लेकर समझाएंगे, देखो उसका बेटा कैसे करता है, तुम कैसे करते हो। तुम्हारे मामा का लड़का देखो क्या से क्या बन गया, तुम्हारे बुआ का लड़का देखो क्या से क्या बन गया, तुम क्या कर रहे हो। कोई रिश्तेदार आएगा पूछेगा तो अरे क्या बताएं, पढ़ता है ही नहीं है, दिन रात खेलता रहता है। इस तरह की बातें लोग बोलते रहते हैं। राजनीति के सफ़र में बहुत से साथी मिले हमको। एक साथी हमारे धनगर समाज से हैं, वो हमको बुलाए आज के 7 साल पहले। और ये जो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, लोक दल, जो अजीत सिंह की हो तो राष्ट्रीय लोक दल है, लेकिन जो चौधरी चरण सिंह की जो असली पार्टी है वो लोक दल पार्टी है। तो उसमें उससे गठबंधन करने के लिए धनगर जी ने हमको बुलाया। साथियों, करीब 22-23 पार्टियां सब आई हुई थीं। मुझे वहाँ समझ में नहीं आया तो मैं वहाँ से चल दिया। धनगर जी हमको फ़ोन किए, काहे चले गए, रहे होते। हमको भैया हमको समझ में नहीं आया। फिर दोबारा कुछ दिन पहले, अभी 2022 के चुनाव के करीब 7-8 महीने पहले धनगर जी एक बार फिर पुनः लखनऊ बुलाए। वहाँ भी करीब 25-30 पार्टियाँ थीं। वहाँ भी गठबंधन करने की बात हुई। तो हमने केवल एक प्रस्ताव रखा कि भैया देखिए, सभी का नेतृत्व केवल एक आदमी करेगा, तब तो ये गठबंधन मैं मानूंगा कि सही है। अगर कई लोग नेतृत्व करेंगे, सब लोग सीटें बांटेंगे, तो ये गठबंधन सफल नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से चल दिया। हालांकि धनगर जी हमसे थोड़ा नाराज़ भी हुए, लेकिन एक दिन जौनपुर आए, हमें फ़ोन किया उन्होंने, आए हमारे यहाँ रात रहे, उसके बाद गए। साथियों, कल उनका फ़ोन आ गया। जौनपुर ज़िले में कोई घटना घटी हुई, किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और मर गई है, उसको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी साथियों, आपको पता है हमारे समाज में इतने संगठन हैं, इतनी राजनीतिक संगठन है, इतने सामाजिक संगठन हैं। लोग जाते हैं दरवाजे पर, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बस भेज देते हैं, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बस। कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं साथी। तो धनगर जी बोले कि एक पाल जी हैं, बसपा में सांसद रहे हैं, वो थोड़ा उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसके यहाँ जाना चाहते हैं। तो हमको बताइए हमको क्या करना होगा। तो उनसे काफ़ी हमारी लंबी बात हुई साथियों। कुछ बात के हम कुछ अंश पहले आपको सुना देते हैं, फिर भी आप बात सुनिएगा। उसमें साथियों जाति जनगणना की बात सभी पार्टियां लगभग करती हैं। जाति जनगणना क्या करवाएंगे साथियों? यही कि चक्रधर की संख्या इतनी, भार्गव की संख्या इतनी, वर्मा की इतनी, फलाने की इतनी। अगर क्रमवार देखा जाए, जाति आंकड़ा जैसे मैं प्रस्तुत करता हूँ कि पहले नंबर पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे बनिया, चौथे मुसलमान, पांचवें पे आला, उसके बाद पिछड़ी जातियाँ। तो पिछड़ी जातियों का भी क्रम मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे पिछड़ी में जाति कौन है? यादव। दूसरे नंबर पे कौन है? नहीं बता पाएंगे आप। तीसरे नंबर पे पटेल। चौथे नंबर पे कोई नहीं। पाँचवें नंबर पे कोई नहीं। छठवें नंबर पे कोई नहीं। सातवें नंबर पे कोई नहीं। आठवें नंबर पे मौर्या। 9वें नंबर पे कोई नहीं। 10वें नंबर पे कोई नहीं। 11वें नंबर पे कोई नहीं। 12वें नंबर पे कोई नहीं। निषाद। 13वें नंबर पे। 14वें नंबर पे कोई नहीं। 15वें नंबर पे कोई नहीं। 17, 18वें नंबर पे ये प्रजापति। 19वें 20वें नंबर विश्वकर्मा। वैसे 100 से ज़्यादा जातियाँ आएंगी साथियों। बहुत लोगों का कोई नंबर ही नहीं है, बहुत लोगों का नंबर आता भी है तो बहुत से लोगों से कई पायदान नीचे आता है। यानी कि जो ये शूद्र हैं, ये सभी लोग पिछड़ी और दलित में आते हैं। आपको याद होगा माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे,
तो जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनके जो आवास थे वो गंगा जल से धुलवाया बीजेपी सरकार ने। तो अखिलेश जी ने कहा कि जिस दिन गंगा जल से हमारा आवास धुला गया उस दिन मुझे समझ में आया कि हम शूद्र में आते हैं। वैसे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, उसी के आधार पर सब कुछ लेखा जोखा आज भी चलता है। खाली ये जाति का क्रम लगा दिया गया ताकि एक दूसरे से नफरत करते रहो, आप एक न हो। तो साथियों, अगर शूद्र अगर सब एक हो जाएं तो जाति जनगणना कराने की ज़रूरत क्या है। जाति जनगणना जिस दिन होगा उस दिन और बवाल होगा। जिनको पता चलेगा हम 20 की संख्या में हैं वो 19 वाले से अपने आप को 20 समझेगा, और जिसकी संख्या 15 है वो 20 वाले से छोटा समझेगा, 50 वालों से और छोटा समझेगा। इसी तरह के आपसी वैमनस्यता और बढ़ती चली जाएगी साथियों। लेकिन ये जाति जनगणना कराने वाले, चिल्लाने वाले लोग अपने पीछे, अपने नाम के पीछे शूद्र क्यों नहीं लिखते। जैसे राजप्रकाश राजभर लिखते हैं तो राजभर हटा दें, ओम प्रकाश शूद्र। संजय निषाद अपना निषाद हटा दें, संजय शूद्र लिखें। अनुप्रिया पटेल, पटेल हटा करके अनुप्रिया शूद्र लिखें, शूद्रा लिखें। जितने ये पिछड़ी जात के नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी केशव प्रसाद शूद्रा लिखें। जाति जनगणना की ज़रूरत क्या है साथियों। हम आज के बहुत पहले शूद्र सबको बनाने का काम किए, शूद्रा सबको कहे लिखो। मैं खुद राजेश शूद्रा लिखता था। हमारे समाज के जो वकील, मास्टर, डॉक्टर थे सब ने, ओ देखो समाज में सबको शूद्र बना रहा है। ये मास्टर डॉक्टर सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं साथियों। ये डॉक्टर बन जाते हैं तो सोचते हैं अरे मैं तो प्रजापति सुपर हो गया ना, मैं तो बाहर हो गया उनसे। डॉक्टर बन जाते हैं सोचते हैं मैं बहुत बड़ी जाति हो गया। वकील बन जाते हैं सोचते हैं मैं बहुत बड़ी जात बन गया। इंस्पेक्टर बन जाते हैं बहुत बड़ी जात बन गया। ये सोचते हैं हमारे समाज में। हमारे समाज में जो दबे कुचले हैं उनको कोई उठाना नहीं चाहता। हेल्प के नाम पे कुछ नहीं, दिखावा के नाम पे सब कुछ है साथियों। तो शूद्र सभी लोग लिखें। ब्राह्मण तो अपनी एकजुटता क्षत्रिय के साथ बनाए हुए हैं, बनिया भी बनाए हुए हैं उसी के साथ नेटवर्क में। और शूद्र सब कटे छटे बिखरे इसमें उसमें घुसे हुए हैं, सब अपने पर्सनल लाभ के लिए साथियों। कोई शूद्र समाज को उठाना नहीं चाहता, न शूद्र समाज को कोई पढ़ाना चाहता है, न कोई चाहता कि ये पनपें। इसी विषय पर कुछ इस तरह से बात हुई है साथियों धनगर जी के साथ। आप उसको जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। नमस्ते। नमस्ते बाबू, कैसे हाल है जी? अध्यक्ष जी ठीक ठाक है, अपना बताइए। अच्छा, तो आप तो लखनऊ में होंगे? नहीं, लखनऊ नहीं गए। अच्छा, ये बताइए आपके समाज की वो लड़की के साथ में जो बलात्कार किया या उसकी हत्या कर दी गई, उसमें असल में वो आगरा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं राकेश बघेल जी। तो वो 2 तारीख को में आ रहे हैं जौनपुर। जौनपुर आ रहे हैं। हाँ, जौनपुर आ रहे हैं और 2 बजे का टाइम दिया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से बात हुई होगी तो उसमें हम भी आएंगे। तो अच्छा, ये आपके भाई राजेंद्र पाल जी, उन्हें आप जानते होंगे जो मछली शहर से टिकट मांग रहे थे, कपा थे। अच्छा। हाँ, तो वो आए हुए थे कार्यालय। तो हमने उनसे कहा कि भाई 2 तारीख को हम भी आ रहे हैं जौनपुर में। तो उन्होंने पूछा कि किस थाने की घटना है। तो अब मुझे वो जानकारी नहीं थी, मुझे तो राकेश बघेल ने बताया कि आपको चलना है। तो हम चलो चलेंगे। थोड़ी देर के लिए मेरी बात, थोड़ी देर के लिए मेरी बात आप प्रजापति बन करके सोचें, मेरी बात को सुन लें, ठीक है? जी। मेरे प्रजापति समाज में इतने सामाजिक संगठन बने हुए हैं, इसी जिले में बने हुए कम से कम 12 ठो, जौनपुर जिले में। उसी तरह से हर जिले में संगठन बने हुए हैं, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 5, कहीं 25, समझना ना। और पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, वो 25-26 पार्टियां बन चुकी हैं। तो सभी श्रेय लेना चाहते हैं और सबके पास संख्या बहुत ही कम है। किसी के पास 50 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है। ऐसे संख्या सभी संगठनों में है। इसी जौनपुर जिले में कम से कम 4 राजनीतिक पार्टियां हैं और कम से कम 12 संगठन है। अगर एक संगठन वहां पहुंच गया तो दूसरा संगठन वहां नहीं जाएगा, और जो भी जाएंगे अपना फोटो खींच के वायरल करेंगे कि समाज की घटना हुई, हमें यहाँ दुख दर्द समझने मिटाने आए। अब आपको भी पता है कि ये पुलिस विभाग है, यहाँ किसी दूसरे के मैटर में किसी और को बोलने का बहुत कम अधिकार है। अधिकार इतना है कि आप रिपोर्ट पूछ सकते हैं कि दरोगा जी क्या हुआ, इसमें कैसे क्या करना है, बस इतना ना। बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर थोड़ा सा गरीब परिवार है, थोड़ा इसके पक्ष में थोड़ा आप हैं। अब दरोगा के ऊपर निर्भर करता है किसने विरोधी पार्टी को किस रूप में लिया है, कितना उससे पैसा लिया हुआ है, क्या उससे उसका लाभ है, ये वो जाने। और जहां उसका अगर बच्ची से पूर्णतः लाभ है वहीं पे आपको डांट देगा, चाहे आप कोई हो। क्योंकि पुलिस के काम में सांसद विधायक तक की हिम्मत नहीं है कि वो अपना इंटरफेयर कर ले, जो पूर्व में। वर्तमान वाला तो कुछ कर सकता है,
लेकिन जो पूर्व है वो कुछ नहीं कर सकता। तो केवल फोटो खिंचाने के लिए हमारे यहाँ के संगठन लोग पहुंचते हैं, और बाकी गरीब की कितनी मदद करनी है उसके पक्ष, भाई उसको पैसे की, सबसे ज्यादा तो उसको पैसे की जरूरत है। अगर वो लड़की बलात्कार से मरी है तो उसके परिवार को इस मुकदमे को लड़ने के लिए, इस केस को हाईलाइट करने के लिए पैसों की जरूरत है। एक तो वैसे भी बलात्कार का केस है, तो परिवार चाहता है कि भैया ये बात जितना दबी रहे उतना ठीक है, हाँ भी बच्ची को सजा मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उसकी बात को ले जाकर सार्वजनिक करने का काम करके केवल अपना प्रचार करना चाहते हैं। उसको जबकि सख्त आवश्यकता है कि उसको 20,000 से लेकर 50,000, 1 लाख दे दो यार, सब लोग मिल करके वो अपना मुकदमा, अपना केस खुद दर्ज कराएगी, खुद लड़ेगी। और तो कोई रास्ता होता नहीं है सर, मेरी समझ में जहां तक है। अब आप बताइए कि मैं कहां तक गलत बोल रहा हूँ। ना वो तो आप ठीक कह रहे हैं। असल में ये है कि जो राकेश पाल है, राकेश बघेल, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आगरा के जी। तो अच्छा, बसपा से अभी उन्होंने टिकट भी लिया था, 6 करोड़ 20 लाख रुपया मायावती को देकर के, स्मार्टपुर सीट पर लड़े भी थे, 1 लाख वोट भी उन्हें मिला। अच्छा कारोबारी आदमी है जी। तो उसने अभी एक आगरा में बघेल समाज, पाल समाज के साथ में घटना घटी थी जी। उसमें ठाकुर बिरादरी के जो वहाँ के एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो तमाम लोगों ने महापंचायत की। गलती ठाकुरों की है, लेकिन उसमें ठाकुर मुख्यमंत्री बैठा है तो ठाकुरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा जी। तो उसमें उसने शूद्र पंचायत के हिसाब से उसने कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें 15-20 हजार लोग इकट्ठा हुए जी। तो अब उसके अंदर भाव ऐसा पैदा हुआ है कि भाई केवल अपने ही समाज की बात नहीं है जी। जो शूद्र में तो SC, हाँ सभी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, आप भी आते हैं, हाँ सब आते हैं जी। तो भाई हम केवल एक बिरादरी की बात न करके जहाँ भी पूरे तरह से शूद्र की बात करें जी करते हैं। तो हमको जब शूद्र की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें किसी भी जाति का यदि पीड़ित व्यक्ति है तो उसके यहाँ हमें जाना चाहिए। अभी देखिए सर, क्या है, हम लोगों की मानसिकता में ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, बनियों ने जो चीजें डाल दी हैं डाइवर्ट जी, वो हम लोग इतना एक दूसरे से अलग मानते हैं खुद को। जैसे मैं तो मानता हूं कि मेरे ये यादव से लेकर के जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं ये सब की सब शूद्र हैं। और क्योंकि अभी यादव किसी चीज के लिए श्रेय लेना चाहेगा तो कोई अन्य पिछड़ी जात का लोग उसको साथ नहीं देंगे। यदि प्रजापति लेना चाहे या धनगर लेना चाहे या बघेल लेना चाहे, पटेल लेना चाहे, तो कोई जातियां उसके साथ खड़ी नहीं होती, तब शुद्ध नहीं मानती हैं। अच्छी बात करनी हो, महफिल में बात करनी हो, भाषणबाजी करनी हो, पुस्तकें लिखनी हो, तो वहां हम लोग शुद्र हैं। सवाल ये है, पहले तो मानसिकता पूर्णता, ये बघेल जी का कदम मुझे बहुत अति सराहनीय लग रहा है, लेकिन बघेल जी अपने पीछे जो बघेल लगाए हैं वो हटा दें, वो लिखे शूद्र। नहीं, अब शूद्र लिखते हैं, वो राकेश शूद्र लिखते हैं। वो तो मानते कितने लोगों सर। सबसे पहला मिशन मैंने चलाया था, मैं अपने आप को राजेश शूद्रा करके प्रस्तुत किया, अपनी पत्नी को संगीता शूद्रा करके प्रस्तुत किया, लेकिन हमारा समाज या हमारे समाज के जो पिछड़ी जात के लोग कभी मानने का प्रयास नहीं किए। यही रमाकांत जी हैं, आजमगढ़ में विधायक बने हैं इस बार समाजवादी पार्टी में, वो खुद अपने आप को शूद्र लिखना शुरू किए, लेकिन कोई उसको मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो भ्रांतियां हम लोग के दिमाग में, पिछड़ी जातियों के दिमाग में बैठी हैं, शूद्रों के दिमाग में खास करके कहिए कि जो बैठी हैं, पहले ये उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं हरामपुर, जबकि वर्ण के अनुसार वही आज मनुस्मृति का समझ न्यू पढ़ने जा रही है। दो सरकारें जो बनी है ये न्यू पढ़ने जा रही है, लेकिन इन गधों को बिल्कुल नहीं समझ में आता है। समझ रहे हैं नहीं? तो मैं इन सब चीजों को पूरी तरह से अध्ययन करता हूँ कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। जाति जनगणना जाति तेल लेवे। अगर ये अखिलेश जी अभी अपने यहाँ बैठ करके अपने आप को अखिलेश शूद्रा कहना शुरू कर दें, अभी लाख लोग मानेंगे, और जिस चीज को लाख लोग सही कहने का काम करेंगे तो 1 लाख 1 होंगे, 1 लाख 2 होंगे। लेकिन ये बैठे हुए लोग शूद्र तो मानते हैं, भाषणबाजी में अखिलेश जी भी कहते हैं शूद्र। हम तो जब गंगा जल से मेरा वो धुलवाया गया मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हटे, तब हमको पता चला कि हम शूद्र हैं। लेकिन ये कहने की केवल बात है, लेकिन उसको जमीन पे उतारने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। अगर सारे यादव अपने आप को शूद्र, अगर अखिलेश जी लिखना शुरू कर दें, सारे यादव जो नरेश उत्तम पटेल जी कल फिर पुनः प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर वो भी नरेश उत्तम शूद्रा लिखना शुरू कर दें, अभी पूरा पटेल बिरादरी लिखना शुरू कर दे, जो उनके मातहत हैं, जो उनके समर्थक हैं, ठीक है, पटेल वाले न लिखें, जिन लिखें, और इसका विरोध बीजेपी करके दिखाए। जिस दिन विरोध करेगी उस दिन ये बम पड़ेगा। लेकिन ये बड़े लोग, क्योंकि देखिए विचारधाराएं सर हमेशा ऊपर से चल के आती हैं नीचे तक, और वो फैल जाती हैं। जब हम चूंकि फिल्मों के हीरो को देख करके मॉडर्नता अपनाते हैं, हीरो को देखकर डांस करना सीखते हैं, हीरो को देख करके हास्य कलाकारी करते हैं, हीरो को, नेता को देख करके हम लोग अनुसरण करते हैं, उसका प्रधानमंत्री जो जैसा करता है उसकी बातों का समर्थन करते हैं अनजाने में। तो जब बड़े लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सर छोटे लोगों से कौन सी उम्मीद की जाए? समझ में नहीं? तो ये बातें हैं। तो चलिए आशा बताइए कि वो आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है? मैं तो सिर्फ वो कहाँ की है तो किस रास्ते से आना चाहिए हमें? अलीगढ़ से? नहीं, लखनऊ से तो सीधे एक शटल चलती है रात में, वो 8-10 गाड़ियां अपने साथ में। हाँ, तो सीधे सुल्तानपुर, बाया सुल्तानपुर होते हुए चले आइए, वही सबसे शॉर्टकट पड़ेगा। अच्छा, सुल्तानपुर जी, चलिए ठीक है। और मैं आपके टेलीफोन से बात कराऊंगा उनसे जी, और आप भी साथ में रहेंगे तो ठीक है। देखिए मेरी बात कराइएगा, वो सब चीजें जो यहाँ का मैटर है उसको तो हम लोग चाहे जैसे भी एडजस्ट करेंगे, हम खुद रहेंगे वहाँ। और बाकी समय में जो मुद्दे हैं शूद्र को लेकर के, शूद्रा को लेकर के, अगर बघेल जी के पास फॉलोअर्स हों तो सबको लिखवाना शुरू करें, उसमें आप भी शामिल हुई, मैं भी शामिल होता हूँ, ठीक है। तो समर्थकों के बल पे ही ये सब, जब किसी चीज को लाख मुंह अगर कहेंगे नहीं ये ऐसे है, तो लोग
एक व्यक्ति जुड़ेगा यार, क्योंकि कुछ लोग हमको फॉलो करते हैं, कुछ लोग आपको करते हैं, कुछ लोग हमको करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और अपनाएगा, और ये मिशन जब बढ़ना शुरू होगा ना तो सब जो है सही हो जाएगा। ठीक है, रखे सर तब। चलिए प्रणाम।